जय श्री राम। सुप्रभात सभी साथियों को। साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्रभु श्री राम से, भोलेनाथ से कामना करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुशी रहें। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा, पूर्ण महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हम, जो अभी घटना हुई है 28-29 तारीख की रात को। तो दोस्तों, कुंभ का आयोजन, पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में, प्रयागराज शहर में 3 नदियों के महासंगम पर चल रहा है, गंगा, यमुना और सरयू, जिसको सरस्वती नाम से बुलाते हैं। कहते हैं गुप्त रूप में आकर के वो गंगा जी में मिली हैं। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक वहाँ लगभग 40 दिन का जो टाइम है, पूरे 40 दिन का पूर्ण महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। ऐसा वैश्विक आयोजन है ये जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया से लगभग 70 देशों के लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं, जो भारत को जानते हैं, जो भारत की संस्कृति और कल्चर को जानना चाहते हैं, वो स्नान करने आ रहे हैं, कुंभ का आयोजन देख रहे हैं और चकित हो जा रहे हैं। जैसे भी आप मीडिया वालों के सामने देखते होंगे, वो बात कर रहे हैं, तो मतलब वो साबित कर रहे हैं कि सचमुच में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन दुनिया में आज तक उन्होंने नहीं देखा, और इतने अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में 28-29 तारीख की रात को जब एक मुहूर्त का टाइम चल रहा था, मौनी अमावस्या को, सबसे पहले बताया जाता है अलग अलग अखाड़े के जो साधु हैं उनको स्नान कराया जाता है, और वो स्नान करते हैं, उनको वरीयता दी जाती है। तो कुछ एरिया था जिसको रोक करके रखा गया था, और बार बार पुलिस प्रशासन लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, 8 से 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो बताया जा रहा था रात में कि आप लोग शांति बनाए रखें। मौनी अमावस्या का टाइम है, सो मुहूर्त चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। आप लोग बाद में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अफरा तफरी मची, भगदड़ हुई, और आपने देखा होगा क्या क्या हुआ। मीडिया, पुलिस जो बता रही है 30 से 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ भी कह रहे हैं लाशों की लाइन लगी पड़ी है, ज़्यादा लोगों की मौत हुई, हज़ारों लोगों की मृत्यु, सैकड़ों लोगों की मृत्यु, या जो भी है। खैर, हम आपको मीडिया पर भरोसा करना पड़ेगा, जो भी दिखाया जा रहा है। लोग क्या भागते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, घायलों को भी मृतकों में जोड़ लेते हैं, या जो भी हुआ है सही गलत जो हम लोगों के सामने, हमें वही मानना चाहिए। तो वहाँ पर जो भी हुआ है, ये पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखी, उसके बाद भी ये हुआ। न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा है कि कुछ एरिया है जिसको बैरिकेड किया गया था, और हम आपकी तरह जो श्रद्धालु, उनको रोका गया था कि पहले साधुओं को स्नान करने दिया जाए, उसके बाद में आप लोगों को स्नान की बारी आएगी। लेकिन दूसरे घाटों की तरफ से या पीछे से जो लोग आ रहे थे, लगातार जो प्रशासन की चेतावनी थी उसको अनदेखा करके लगातार भीड़ और बढ़ते ही जा रहे थे। तो जब रेला चलेगा, पीछे से लोग आ रहे हैं, पहले से इतनी पर्याप्त संख्या में लोग खड़े हैं, तो पीछे से धक्का मुक्की होगी, तो आगे भी धक्का मुक्की होगी। वो बैरिकेड टूटा, और जैसे ही बैरिकेड टूटा है, कुछ लोग गिर गए, उसमें दब गए, तो उनका चिल्लाना हुआ, और ऐसे ऐसे करके भगदड़ बढ़ती गई। जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर से हज़ारों लाखों लोग निकल गए, और बेचारे दब के वहीं पर परम धाम को सिधार गए। ऐसी घटना हुई है। तो ये बेवजह की भगदड़ थी, और जांच होगी भी तो वो बेवजह के लोग ही निकलेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे श्रद्धालु जन हो या कोई घुसपैठिया हो। तो मैं उसको श्रद्धालु नहीं मानता हूँ जिसके पास थोड़ी सी भी तसल्ली नहीं है, और ऐसी अफरा तफरी को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में उसका हाथ रहा। पुलिस का मैं बहुत बहुत लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का, और तमाम जो फोर्सेस वहाँ पर तैनात हैं, कि इतनी सतर्कता दिखाई आपने, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी का। और बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ की कृपा रही, प्रभु श्री राम की कृपा रही कि कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी बड़ी घटना को देखते हुए पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया और कंट्रोल में किया गया। आप समझ लीजिए कि अगर इतनी व्यवस्थाएं ना होती और ये भगदड़ जो है कितनी बड़ी घटना का रूप ले लेती, हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। दोस्तों, जहाँ 7-8 करोड़ श्रद्धालु एक साथ हों, तो वहाँ लाखों लोगों की मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो सकती थी। तो आप लोगों से कहना है कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन संस्कृति परंपरा को जिस रूप में जाना जाता है उस रूप में उसको रहने दें। यह सभ्यता का परिचय जाकर के वहाँ पर हम आप जैसे लोग अगर देंगे, तो अपने ही धर्म का कहीं ना कहीं हम लोग मजाक बनवा देते हैं। अब कहने को तो दुनिया है, इतनी अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है,
कि किसी को कहने का कोई मौका ही नहीं, लेकिन कहने वाले लोग हैं उनका कौन मुंह पकड़ सकता है। सत्ता से विपक्ष में बैठे हुए लोग जो है वो कह रहे हैं उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तो क्या आपके कहने की आवश्यकता है तभी जांच होगी? या आपको ये लगता है कि सुरक्षा में कहीं चूक रही है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप फिर कुछ भी कहते रहिए, लोग हैं कहने को कहते रहें, फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। आगे से जो भी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं श्रद्धालु जन, सभी से निवेदन करना है मेरा, भैया थोड़ा संभल के जाइए, जोश के साथ होश भी कायम रखिए। आज नहीं तो कल तक स्नान करके आ जाएंगे। वही गंगा है, वही सरयू है और वही यमुना जी हैं। इनका जल हमेशा पावन है। अगर आपकी धार्मिक आस्था है उसमें तो आप कभी भी स्नान करिए। मौनी अमावस्या के एक दिन बाद भी अगर स्नान कर लेंगे जो लोग, ऐसा नहीं है कि उनको पुण्य नहीं मिलेगा। और अगर आपने ज़िंदगी भर पाप किए हैं तो मैं मानता हूँ आप हज़ारों साल जिए, ऐसे कई सारे कुंभ में आप पूर्ण महाकुंभ में स्नान कर लें, तब भी आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। गंगा में स्नान के बाद पाप धुलने का एक मतलब होता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। वो उस तरीके से पाप आपके धुल सकते हैं। अगर आपने किसी को मारा है, काटा है, तो वो पाप आपके धुलने वाले नहीं। तो शांति से जाएं, शांति सौहार्द बनाए रखें, सभ्यता का परिचय दें, सनातन की जो संस्कृति है उस पर आँच ना आने दें। यही मेरा आपसे कहना है। और मैं भी जाऊंगा, आपको वीडियो भी दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, नमस्कार।